राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। कैसा विचित्र होता है भक्तों का सिद्धांत, कितने कट्टर होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, कितने खरे होते हैं, धनाधन। इसको कहते हैं भक्त। अहम तो कामस्त्वद भक्ता, मैं तुम्हारा कामना रहित दास हूं। और अगर आप देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो, कामानाम हृदय संरोहम। हमारे हृदय में कभी कामना कोई पैदा मत हो, बस आप ये दे दो। इसको कहते हैं भक्त। इन सब चीजों में देखो भाई, वासना दो प्रकार की होती है, समझो। हम भी कथा कह रहे हैं निष्कामता की। भक्तदास का लक्षण क्या, कुछ नहीं चाहे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अंदर वासना नहीं है। वासना के दो भेद होते हैं, एक स्थूल वासना, एक सूक्ष्म वासना। ये बड़े ध्यान से समझने की चीज है, अपने पोल पट्टी। स्थूल वासना तो समझ में आ जाती है, जैसे हमारे मन में लड्डू खाने की इच्छा उठी तो अरे भाई हमारा मन लड्डू करता है, ये स्थूल वासना है। सूक्ष्म वासना बहुत नीचे दबी है, जो पता ही नहीं पड़ता है, और वो किस समय भड़क उठेगी उसका पता नहीं। जैसे कोई बहुत नीचे आग दबी रही चिंगारी और ऊपर बहुत बड़ी राख है, लेकिन है चिंगारी दबी हुई, कब उखड़ेगी पता नहीं, उसको सूक्ष्म वासना कहते हैं। तो सूक्ष्म वासना सबके मन में है। वो क्या है, वो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा दूसरे अध्याय में 69वें श्लोक में, कहते हैं कि भाई भोजन नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से विषय वगैरह ऊपर से चले गए हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, लेकिन रसवर्जम, जो रस है उसका बीज है, वो परम दृष्टवा परमात्मा के दर्शन के बाद जाएगा। उसके पहले सूक्ष्म वासना सबकी दबी रहती है। मान की वासना, अपमान की वासना, अहंता की वासना, बड़ाई की वासना हर आदमी के मन में है। अब देख लो, आपको कोई गाली देगा आपको बुरा लगेगा, कोई तारीफ करेगा आपको प्रसन्नता होगी। अभी क्या है, ये अहंता की वासना भीतर बैठी हुई है, उसको हम तुम समझ नहीं सकते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आप हमको देना चाहते हो तो ये दे दो कि हमारे मन में कभी वासना को उत्थान न होए, यानी सूक्ष्म वासनाएं जल जाएं। ये दो आप अगर देना चाहते हो तो। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।